हम अक्टूबर मंथ का जो है करेंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, फिर और 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का करेंट अफेयर दो पार्ट में पढ़ेंगे और 300 लगभग क्वेश्चन रहेगा। और बाकी फिर नवंबर से डेली करेंट अफेयर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलते हैं। आप सबको गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। तो क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई गेम में रोहन बोपाना और ऋतुराज भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। उसका संबंध उन लोगों का किस खेल से है? ऋतुराज को। और जो है बोपाना को तो टेनिस से है। कहते हैं किसी 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया रिक्सिंग झांग को, ठीक है, रिक्सिंग झांग को किया गया था। अच्छा, लुइस कफ्रिलो को जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में जो है सम्मानित किया गया था, लुइस कफ्रिलो को, ठीक है। और नरगिस जो है ये शांति के क्षेत्र में इनको जो है क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इस तरह से जो है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार पाया गया था रिक्सिंग झांग को। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन्म दिवस को मनाया गया था 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जो है 1 अक्टूबर को मनाया गया। 13वां हिंद प्रशांत जो है सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। कह रहा है कि हाल ही में CII की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में शीर्ष पर कौन रहा है? बेंगलुरु रहा है। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया जिसका नाम जीलैंडिया रखा गया है। कह रहा है कि एशिया पेंट के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ये इतने दान करते थे, इनका नाम था अश्विन दानी। 2 अक्टूबर का करेंट अफेयर पे हम चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ पर आयोजित उमलिंगला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जारी किया है? तो लद्दाख में है। किस टीम ने कोलकाता फुटबॉल लीग 2023 जीता है? तो ये मोहम्मडन जीता है। कौन सा? तो मोहम्मडन जीता है। किस टीम ने जो है कोलकाता फुटबॉल लीग 2023 जीता है? तो मोहम्मडन जीता है। कह रहा है कि चर्चा में रही PET क्या है? पेट में जाए तो क्या है? एंजाइम बन जाए तो एंजाइम है। कह रहा है कि विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के गांधी शांति जो है तो दिवस जो मनाया जाता है गांधी जी के उपलक्ष्य में, तो वही 2 अक्टूबर को आवास दिवस मनाया गया। कहा 1 अक्टूबर को वृद्ध है, 2 अक्टूबर का आवास दिसंबर को। 19वें एशियाई गेम में भारत के स्क्वैश टीम ने कौन सी पदक जीता है? तो स्क्वैश टीम ने गोल्ड पदक जीता है। कहा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा। ई जो है कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य जो है त्रिपुरा बना है। कह रहा है कि सैन्य उपग्रह नूर-3 को किसने लॉन्च किया? नूर। तो ईरान। न से नाम में बाटे, न आय करो नाम में, ओकरा में शुरू में एकरा में अंत में बाटे ईरान। कह रहा है कि ऑल इन वन किफ़ायती बीमा विस्तार को किसने शुरू किया है? तो इरडाई। किसने? इरडाई है। कह रहा है संकल्प जो है सप्ताह कार्यक्रम किसने से संबंधित है? तो आकाशी जो है ब्लॉकों से, कह रहा है कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो INS जो है सह्याद्री। कह रहे हैं क्वेश्चन INS सह्याद्री हो गया। कह रहा है कि कैटलीन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया चिकित्सा के क्षेत्र में। कह रहा है कि कैटलीन कारिको, अरे हाथवा काट के कहती है कि क्या करें, तो चिकित्सा भी तोरा के ले जाएगा पड़ी, करबी क्या तू हैं? तो कैटलीन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। शांति के क्षेत्र में तो नरगिस को, और साहित्य को मिला था जॉन फंस गई, साहित्य के चक्कर में जान फंस गई, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में आगे बताएंगे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में मिलता है। बाकी 5 नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन में दिया जाता है। 19वें एशियाई खेल में अविनाश सावले ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो स्टीपल चेज से है। कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और लॉटरी पर जो है कितने प्रतिशत का जो है GST लगाया है? तो 28%, ठीक है। तो कह रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन? तो नारी बंधन कहेगा तो 106 है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। EWS आरक्षण 103 था। और 104वां संशोधन जो था उसमें क्या कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा में SC तथा ST समुदाय के लिए आरक्षण अगले जो है 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ सिंह, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ सिंह। अच्छा, राज्यों को जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC की पहचान करने और निर्देशित करने का अधिकार देता है संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया। भारत किस स्थान पर पहली बार पाटा ट्रेवल मार्ट का मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली करेगा। कह रहे हैं क्वेश्चन की राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जापान। अच्छा, नाइपर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को
होम दिवस मतलब घर जिसका आवास नहीं है उसके लिए दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस तो 30 सेंटेंस में लिखेगा कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया के पहले टीम कौन बन गए हैं? तो नेपाल। अच्छा, दीपक सिंह एरी के नाम T20 क्रिकेट में सबसे शतक का रिकॉर्ड जो है दर्ज है। उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में ग्रुप स्टेज मैच में मंगोलिया के खिलाफ जो है 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। यह पारी T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज जो है अर्धशतक रन है। CBDT के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? CBDT तो होना चाहिए जनार्दन प्रसाद जी को, सॉरी नितिन गुप्ता। CBDT जो है ये अध्यक्ष जो है तो नितिन जो है गुप्ता। UPSC के सदस्य के रूप में किसी शपथ ली तो ये दिनेश दास है। दास जो है पास करेंगे। दास जो है क्या है? डॉक्टर दिनेश पास जो है पास करेंगे। और है क्वेश्चन 4 अक्टूबर पर चलते हैं कि एने पियर फराक वाली परेशान कैले भी है। तो एने पियर फराक वाली परेशान कैले भी है यानी ट्रिक बना दिए हैं कि एने पियर फराक वाली परेशान कैले भी है। इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तब फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी हमारा जो है नहीं क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट भौतिकी था, तो उसमें जो है एने पियर फराक वाली परेशान के लिए भी उसी पर ट्रिक था। तो 19वें एशियाई गेम में अनु रानी ने गोल्ड पदक जीता है किस क्षेत्र से? तो ये जो है जेवलिन थ्रो थी। अनु रानी जो है जेवलिन थ्रो से। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है? तो शीर्ष भारत ने जीत लिया है। BRO के नए चीफ कौन बने हैं? तो रघुश्री नवास बने हैं। कह रहा है कि नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो तरुण सोबती है। तरुण जो है सोबती 2023 में भारत के साफो 19 चैंपियनशिप में किसे हराकर विजेता रहा है? तो पाकिस्तान को हराकर विजेता रहा है। ठीक है। कह रहा है कि विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस, 30 सितंबर को मनाया गया था अनुवाद दिवस, 2 अक्टूबर के हाउस घर के लिए मनाया गया और 3 अक्टूबर को प्राकृतिक दिवस मनाया गया। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने गए? तो मोहम्मद मोइजुजू यानी कि मालवा के हमरा मालवा के भैया बा हमरा के जीजू कहता, तो मोहम्मद जीजू। ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति जो है कौन बने हैं? तो मोहम्मद जीजू। कह रहा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? अंतरिक्ष सप्ताह तो 4 से 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। 4 से 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। कह रहा है कि किस केमिस्ट्री के लिए किसे जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अच्छा, केमिस्ट्री के लिए कहेगा देखो ट्रिक एक पर हम बन रहे हैं। खेसरिया के मौगी जाती है कमाए पेन के अलेक्सी साड़ी, बरस जा हमारे ऊपर धर ही पटना से गाड़ी। तो मौगी हो गई अब बरस जा हमारे पर आ सेक्सी लागती अलेक्सी साड़ी पहन के जाती है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक ना। कमाए गई मौगी लुई से लूज एलेक्सी मैक्सी पहन के। 19वें एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण दत्त वाले ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? ये तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाजी से। तीरंदाजी से है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसने राइडर कप 2023 जीत लिया है? राइडर जो है यूरोप। राइडर कप जीत लिया है यूरोप। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। विश्व जो है पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। कह रहा है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सुधा मूर्ति। किस मुख्यमंत्री ने जो है सुख आश्रय योजना शुरू किया? चल चल तोरा के सुख देता नहीं, हिमाचल प्रदेश। सुख योजना, सुख आश्रय योजना तो हिमाचल प्रदेश। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? तो अमेरिका में। किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो SBI लॉन्च किया है। कह रहा है कि किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल बहुत शुरू की है? तो ये इंडोनेशिया। ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। कह रहा है 6 अक्टूबर पर आते हैं। कह रहा है कि 19वें एशिया खेल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा एशिया खेल में तो गोल्ड जीत गया है। भारत का जो है पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया गया? तो सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में बनाया गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध दिवस, 30 सितंबर को मनाया गया था विश्व अनुवाद दिवस। ठीक है। और कह रहा है कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया गया। और कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर के जो पश्मीना को GI टैग मिला। 2023 में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर। वन्यजीव सप्ताह कब से कब? 2 से 8 अक्टूबर तक। कह रहा है क्वेश्चन कि न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ? बेंगलुरु में। विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया कितने अक्टूबर को? तो ये 5 अक्टूबर को। कह रहा है क्वेश्चन कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो CS लक्ष्मी को। 7 अक्टूबर पर चलते हैं। इसमें है कि कह रहा है कि शांति के नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो नरगिस को दिया गया। किसे? स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो
स्पिनोजा पुरस्कार कहेगा ना, किसे दिया गया, तो इस ज्योति गुप्ता को दिया गया होगा। तो ये डॉक्टर जो है ज्योति गुप्ता को दिया गया। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन कि 19वें एशियाई खेल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए देश के लिए पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, तो हाईकोर्ट कहेगा ग्वालियर में किया है। कह रहा है कि किस राज्य के लिए जो है याक छुर्की को जीआई टैग मिला, तो याक छुर्की जो है तो अरुणाचल प्रदेश है। ये याक चखुगा चा बोलता है, चखुगा, तो हम चखुगा का ना खाएं, काहे खैले बनी कसम, यानी कि असम रहे। ठीक है, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी को। अब देखिए SBI का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, स्वराज ट्रैक्टर का महेंद्र सिंह धोनी, लेज का जियो मार्ट का। ठीक है, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। कह रहा है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का स्थापना की है और कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करेगा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो प्रसारण विकास के लिए, तो इसमें इंडिया को चुना जाएगा भाई, किसको, इंडिया को चुना जाएगा। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किया है, तो उम्मीद शिक्षा मंत्रालय। किस महीने का स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, तो अक्टूबर माह के रूप में। ठीक है, अपोषण माह कह देगा तो सितंबर माह को मनाया गया था, 8 अक्टूबर को आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 19वें एशियाई खेलों में भारत के 100वां पदक किसने जीता है, तो कबड्डी टीम ने। GST परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों का GST दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया है, 0.5% कर दिया गया है। कह रहा है कि राजस्थान में 3 और नए ज़िले बन गए हैं, तो टोटल कितने ज़िले हो गए हैं, तो 53 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि कौन कौन ज़िला बन गया है। तो मालवा के भैया इतना मरलस भैया कि सूझ गई, तो मालापुर, सुजनगढ़। ठीक है, कैसे मरलस, तो कुछ के तो कुछ मान सिटी। ठीक है, तो यह जो है, अच्छा मालापुर जो है यह टोंक जिले से अलग होकर बनेगा, और सुजनगढ़ जो है यह चुरू से अलग होकर, और कुछ मान सिटी यह जो है नागौर से अलग होकर बनेगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब 8 अक्टूबर को मनाती है अपना। कह रहा है कि लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किस से है, जेल तो बिहार से। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत, तो 35% कर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि नोकिया ने जो है कहाँ पर अपना 6G प्रयोगशाला का स्थापना किया है, तो बेंगलुरु में। और हाल ही में विश्व कपास दिवस को मनाया गया 7 अक्टूबर को, कह रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रामास्वामी नारायण। कौन, रामास्वामी नारायण कहते हैं। 9 अक्टूबर के करंट अफेयर को देखते हैं। कह रहा है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है, किसको हराकर, अफगानिस्तान टीम को हराकर। महिला जो है जीती थी श्रीलंका टीम को हराकर। ठीक है, और किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, ये तमिलनाडु। कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया है, तो असम। ठीक है, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 47। टॉप यही है ओखला स्पीड जो है। खुशहाली शांति में 126 है, भुखमरी में 111 है। ठीक है, और कह देगा ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कितना है, तो 47 है। कह रहा है कि WHO ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की स्वीकार की है, इसका निर्माण किसने किया है, तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो है कोरोना काल में जो है भारत में दवा बनाई थी, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है, तो ये इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट जो है उद्भव शुरू किया है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम को विकास किसने किया है, ICS बेंगलुरु। किसने, तो ICS जो है बेंगलुरु। पर अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो परागू, यहाँ परागू। कह रहा है क्वेश्चन कि NPS वरीयता सूचकांक को किसने जारी किया है, तो HDFC। कह रहा है कि इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, तो ऑन पॉपुलेशन फंड ने। 10 अक्टूबर पर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसके अर्थशास्त्र 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो गोल्डीन को दिया गया था। गोल्डीन, सोना बेचो भाई, तो कौन की कार्लोडी जो है गोल्डीन को दिया गया था। ठीक है, यानी पीयर फराक वाले परेशान को ले भी आता, आपको पता है फिजिक्स में आखे सारिया के मौगी जाती है अलग साड़ी पहन के ब्रश जहाँ मरो के, तो ब्रश। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में तो जौन फंस गई साहित्य के चक्कर में। अशांति में तो नरगिस जो है नरगिसिया के। नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो अयोध्या में होगा। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे जो है तेज 1000 रन बनाने का आंकड़ा पार करने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो डेविड वार्नर 19 मैचों में
सचिन तेंदुलकर जो है 20 मैचों में बनाए थे और एबी डिविलियर्स और 21 मैचों में सौरभ गांगुली। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस मनाया गया तो 9 अक्टूबर को मनाया गया होगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, ठीक है। और अक्टूबर 2023 में अभ्यास चक्रवात का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गाँव में किया जाता है, गोवा में, ठीक है। हाल ही में जो है किसने अपना जो है पहली पुस्तक द बुक लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? तो ये विवेक अग्निहोत्री ने किया है। कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली जो है पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? तो विवेक अग्निहोत्री ने, ठीक है। किसे जो 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की है? तो लता जो है मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा किया है, तो ये किसको भाई? तो उत्तम सिंह को, ठीक है। उत्तम सिंह को, किसको? तो उत्तम सिंह को, ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य की खमती जो है चावल का जो है खमती चावल का चावल और जो है तागसा कपड़े को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस का मनाया गया 8 अक्टूबर को। वृद्धा दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। 30 सितंबर को मनाया गया था अनुवाद दिवस, ठीक है। 5 अक्टूबर को शिक्षा दिवस। और कह देगा कि 2023 में कौन सा देश आयुरा मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? आयुरा करेगा श्रीलंका। चलते हैं 11 जो है अक्टूबर पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 2023 में जानू JNU ने किसे जो है मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सामिया सुलू हसन को। जानू ने सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी। आयुर्वेद दिवस 2023 के थीम किया थे? तो एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद। यूपी का पहला जो है सौर शहर बन गया है, कौन सा? तो अयोध्या। सौर शहर बन गया है, अयोध्या बन गया है। कह रहा है कि टेनिस चीन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाइटके जीता है। टेनिस चीन जो है चीन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाइटके। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को मनाया गया। कह रहे हैं कि अनुसंधान से प्रभाव तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है शमका सरका जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया है? तो सड़क जैते लगा बना था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां जो है कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कोची में किया गया। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? तो करिश्मा तन्ना को। किसने? तो करिश्मा तन्ना। क्वेश्चन है कि किस राज्य में निर्महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो निर्महल तीनों तरफ से जल है, त्रिपुरा। 12 अक्टूबर को। चलते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बरेली का बर्फी खियाओ। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष्मान सेठी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आयुष्मान सेठी ने कौन सा जीत गया है भाई? तो ब्रॉन्ज जीता है। कौन सा? तो BWF में ब्रॉन्ज जीता है। किस बैंक ने भारत का पहला जो है नंबर लेस जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक किया है, एक्सिस बैंक किया है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। इसका थीम था कि इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेलबींग। किस राज्य की गंगा डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव घोषित किया गया? तो किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को। कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। 127 भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साइबर सिक्योरिटी से। किससे? साइबर सिक्योरिटी से। कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? तो लेक लड़की तो महाराष्ट्र में, ठीक ना। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नवनीत जो है मुनोत। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू किया है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। 13 अक्टूबर को देखते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया था। और 1 अक्टूबर को वृद्धा दिवस मनाया गया था। 30 सितंबर को मनाया गया था विश्व अनुवाद दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को शिक्षा दिवस मनाया गया था। 10 अक्टूबर को ये 10 अक्टूबर को मनाया गया था। पीछे हमने पढ़े हैं, माइंड से भी मिस हो रहा है। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय। इजराइल से जो है निकालने के लिए भारतीयों को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन जो है अजय, ठीक है। अजय शुरू किया गया। ऑपरेशन पोलो तो पता ही है कि जो है आपको हैदराबाद जो है गोवा विजय। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? ये किया जाएगा 31 जो है अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पर था कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को जो है
कब राष्ट्र को समर्पित होगा? तो 31 अक्टूबर को। कह रहा है कि जारी हुर्रियत शक्ति 2023 में भारत का अमीर व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी है। कह रहा है क्वेश्चन कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा जो है 7 शतक हो गया। सचिन तेंदुलकर जो है 6 शतक लगाए थे और इनके बराबरी जो है डेविड वार्नर भी 6 शतक लगा दिए। कह रहा है अक्टूबर 2023 में 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया जाएगा। IMF 2023-24 में भारत के GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3%। भारत को 2 सालों के किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो आयोरा के बनाया गया। किसका? तो आयोरा के बनाया गया। ठीक है, आयोरा। कह रहा है कि किसे भेल का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बानी गुप्ता को। किसे इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? तो पंकज जो है बोहरा को बनाया गया। पंकज बोहरा को बनाया गया। 14 अक्टूबर पर चलते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन कि किसे जो केंद्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो यानी कि बहुत दोनों को मिला है, IRCON और RITES। यानी IRCON का मतलब होता है कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। राइट्स का होता है RITES रेलवे इंडियन टेक्निकल एंड जो इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड। तो फिर से IRCON जो होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल इंडिया जो है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो है सर्विस लिमिटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जो है सत्यजीत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस के। सत्यजीत राय का है तो माइकल डगलस। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया? तो ये जो है शिव शंकरी को। ये तमिल जो है नाडु के राइटर हैं। ठीक है, और डॉक्टर ज्ञान चक्रवर्ती को जो है व्यास सम्मान को दिया गया है। व्यास सम्मान ये दोनों पुरस्कार जो है 1991 से शुरुआत जो है दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन की और दिया गया है सूर्यवंशम के लिए जो है इस सूर्यवंशम के लिए इज एन तमिल राइटर। इज एन तमिल राइटर। ये जो जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। हंगर रिपोर्ट 2022 में 107 था, इस बार जो है 111 हो गया है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? अच्छा, गठिया दिवस तो मनाना चाहिए 10 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया रहे भाई। तो विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाए? तो 12 अक्टूबर को। लिविंग विथ एन RMD एट ऑल स्टेजेस। तो ये हो गया आपका जो विश्व गठिया दिवस। कह रहा है क्वेश्चन कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। साउथ इंडिया बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो विजय कुरियन। विजय जो है कुरियन बने हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इंडिया में। किस राज्य के काजू को जो है GI टैग दिया गया? तो गोवा के जो है काजू को जो है GI टैग दिया गया। कह रहा है कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का तेज धावक बन गया है। तो ये मणिकांत जो है हुबलीधर। ठीक है, धराते ना रहे, ऐसा 100 मीटर में दौड़ल की धराते ना रहे, हुबलीधर। ये 10 कुछ जो है 10 पॉइंट जो है 23 सेकंड में। 15 अक्टूबर के करंट अफेयर चलते हैं भाई। कह रहा है कि महिला एशिया चैंपियनशिप 2023 चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जूही हाथी है। क्या है? तो जूही हाथी है। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जूही हाथी है। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना गया है? तो उदयपुर जो है वेटलैंड शहर बन गया है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्धा दिवस मनाया गया। 30 सितंबर को जो है मनाया गया था अनुवाद दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया और इसका थीम था कि एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। किस भारतीय को जो पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया? तो ये जो है किस भारतीय को जो है पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो किसको? आदित्य अशोक को। आदित्य जो है अशोक को, नहीं नीरज चोपड़ा के। ठीक है, तो किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा के। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई? तो विश्व बैंक विकास की 108वीं बैठक कहाँ हुई? मोरक्को में। कहाँ? मोरक्को में। कह रहा है क्वेश्चन मोरक्को में हुई। कह रहा है कि जारी आवधिक महिला श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है कितनी हो गई? तो 37% हो गई। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? तो जो है NTPC 1975। अच्छा, NTPC की स्थापना हुआ 1975 में। IRCON जो है 2023 में मतलब इसको जो है शामिल किया गया था। अभी पढ़े हमने। भेल जो है भेल का स्थापना हुआ था 13 नवंबर 1964 में। भेल के हुआ था। ठीक है, भेल के 1964 में। असेल के हो गया था 1974 में। और गेल हो गया 1984 में हो गया। द्रोणाचार्य हो गया 1985 में हो गया। द्रोणाचार्य 1985 में हो गया। ठीक है, कह रहा है कि NTPC 1975 में हो गया नेशनल। इसका थीम क्या इसका क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। CMD गुरुदेव सिंह है। IOC ने 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक्स खेलों में किसे शामिल किया है? तो क्रिकेट को शामिल किया है। IOC जो है 23 जून 1894
में स्थापना इसका हुआ था, IOC का, ठीक ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है। इसका स्थापना 1894 में हुआ था, लुसानवे में। अक्टूबर 2023 में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किसे प्रतिष्ठित जो है प्रेसिडेंटेड कलर्स से सम्मानित किया गया? तो नागा रेजिमेंट के 3री जो है बटालियन को उसके सम्मानित किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि हमास ने इजराइल पर हमले से को क्या नाम दिया है? हमास ने इजराइल पर हमले को दिया है कि अल अक्सा फ्लड। हम लोगों ने इजराइल से जो है ऑपरेशन जो है अजय को, मतलब भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाए हैं। 16 अक्टूबर पर देखते हैं करेंट अफेयर्स। कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में 11वें जौहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जौहर कप जो है मलेशिया, ठीक है। तो अक्टूबर 2023 में 11वें जो है जौहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 14 जो है अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, 14 अक्टूबर को मनाया गया। कह रहे हैं कि कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? ये गोरखा रेजिमेंट ने। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? गोरखा रेजिमेंट ने। कहाँ पर जास्कर महोत्सव मनाया गया? तो जास्कर महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। जास्कर महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। कह रहे हैं क्वेश्चन कि FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है? तो रौनक साधवानी। FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो रौनक साधवानी, ठीक है। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। युवा मितान करेगा तो छत्तीसगढ़ शुरू किया है। अबुआ वीर दिसुम अभियान कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। बबुआ जब झाड़ के हमारा निकलेला तो कितना बढ़िया लगेला बबुआ। तो अबुआ कहाँ है? झाड़ के, तो झारखंड। प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया है? अमेजन। प्रोजेक्ट जो है कुइपर को किसने लॉन्च किया है? अमेजन। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा देश PTO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कहता है हेल्थ ग्लोबल इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से शुरू की गई? तो फेलोशिप शुरू किया गया है तो विपो के, WIPO, ठीक है। अच्छा, हम नोबेल जो पुरस्कार हैं उसका जो है इमेज पे चलते हैं। तो देखिए ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2023 के। तो पियरे जो है एग्यूस्टनी को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस USA से हैं, ठीक है। ये पियरे हैं साहब हैं, क्या हैं? पियरे। एक बार देख लीजिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के पियरे एगस्टिनो फेरेंक्रोस और एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से प्रायोगिक तरीकों के लिए जो है प्रदान किया गया था। जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के इंटू सेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं। तो ये हम लोग के जो थे 3 गो लोग थे। फिर से एक बार पियरे जो है एगोस्टिनी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस USA के हैं प्रोफेसर, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि मतलब फ्रैंक क्रॉसज यानी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स गार्चिंग और लुडविग मैक्समिलियस यूनिवर्सिटी ये जर्मनी के हैं। फराक यानी जर्मनी के ये हैं। और एनी एल हुइलर कहेगा तो लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन के थे, ये स्वीडन के थे, ये जर्मनी के थे और ये USA के थे, ठीक है। तो पियरे जो है USA के थे। तो इस तरह से जानिए उनके बारे में लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, रसायन के में जो है विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, यानी कि तो खेसरिया के मौगी है, एगो अलेक्सी एगो ब्रश है, ब्रश को दिया गया, ठीक है। यानी एक बार देख लिया जाए भाई इन लोगों को। कह रहा है कि मौगी जी बावेंडी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज AMA USA। और लुइस इब्रोस कहेगा तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क NY USA। और एलेक्सी आई एकोमोव कह देगा तो नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क USA के हैं। तीनों लोग हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जिसको दिया गया के लिए क्वांटम डॉट्स की खोज, इसकी खोज क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो है दिया जाएगा। इन लोगों को 10 दिसंबर को दिया जाता है। यहाँ मेडिसिन के क्षेत्र में जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 लोगों को दिया गया था, कैटलीना कारिको को और जो है ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से आधार संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया, जिससे कोविड-19 के खिलाफ जो है प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया। कोरलेंसिका इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली में है, ठीक है। तो इन लोगों को दिया गया। अच्छा, साहित्य के चक्कर में भाई फंस गए, जान फंस गए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में जो है जॉन फॉस को दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक है। कौन से लेखक है भाई? तो नॉर्वेजियन लेखक है। फिर से देखिए एक बार, ये नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फॉस गइलन। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, जो अनकही को आवाज़ देते हैं द्वारा स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नोबेल में शांति पुरस्कार कह दिया गया। तो शांति जो है नरगिस जो है मोहम्मदी को, नरगिस जो है मोहम्मद, देखा तो बार कितना बच्चा हमका हुआ है। ईरान में महिलाओं के, ईरान के हैं जो है, कहाँ के? ईरान के। ईरान में जो है
महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए प्रदान किया गया। नॉर्वेजियन नोबेल समिति देगी। ठीक है। और देखिए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023। अल्फ्रेड नोबेल में मतलब जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया, तो क्लाउडी गोल्डी इनको दिया गया स्वेरिजस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने हेतु प्रदान किया गया, रॉयल स्वेडिश द्वारा दिया गया। अच्छा, भारत में जो है अब तक भाई नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कितने लोगों को दिया गया अब तक? तो भारत में हम बात करते हैं, भारत में दिया गया नोबेल पुरस्कार, कह रहा है क्वेश्चन कि ये नोबेल लिटरेचर पहला जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये रविंद्र टैगोर साहब थे। क्या लिखा है कि प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स बाई फीच विथ कंजुमेट स्किल ही हैज़ मेड हिज पोएटिक थ्रू। ये सी वी रमन साहब हमारे हैं। ये सी वी रमन साहब जो हैं, ये इनको जो है दिया गया 1930 में दिया गया, वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरिंग ऑफ रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो 1930 में दिया गया किसको? सी वी रमन साहब को। उसके बाद दिया गया हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1968 में दिया गया था। अच्छा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी, हालांकि 1967 में हुई थी, 1968 से दिया जाने लगा। हरगोविंद खुराना को मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन इन 1968 में। ये किस लिए? फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस में दिया गया था। अच्छा, मदर टेरेसा जी को हम लोग का दिया गया नोबेल पुरस्कार प्राइज़ दिया गया 1979 में दिया गया, 1979 में दिया गया। अब 1980 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्क इन ब्रिंग हेल्प टू अ सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए दिया गया था। अब दिया गया इनको जो है चंद्रशेखर को दिया गया था। ठीक है, सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर को दिया गया था, ये 1983 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। किसको दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया था। स्टडीज फॉर फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। और अमर्त्य सेन को दिया गया था, अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, 1998 में दिया गया था। भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था। किसको? तो ये अमर्त्य सेन को नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस अर्थशास्त्र में दिया गया था। वर्क अकेले रहन के फॉर वर्क कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर की है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेंकटरमन जो है रामकृष्णन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में दिया गया था 2009 में। स्टडीज़ ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो है राइबोसोम की खोज के लिए दिया गया था वेंकटरमन जो है रामकृष्णन को 2009 में। उसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन टू एजुकेशन। कहेगा कि अभिजीत बनर्जी। ठीक है, और लेटेस्ट जो दिया गया था नोबेल 2019 में दिया गया था, इकोनॉमिक्स साइंस में दिया गया था, फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविंग ग्लोबल पोएट्री में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को दिया गया था 2019 में दिया गया था। तो इस तरह से जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया भारतीयों को। ये हमारे जो है अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल साहब, इन्हीं की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हम जूम करके दिखाते हैं कि अगर प्रतिमा जो है ये दिया जाता है, ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है प्रतिमा, ये फिजिक्स के क्षेत्र में, और ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ जो है शांति के क्षेत्र में दिया, ठीक ना, तो ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ जो है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है इसको, और ये फिर जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा नोबेल पुरस्कार जो है 2023 को दिया गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगले जल्द ही वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।